जाके मुसलमानों के ऊपर नफरत क्यों नहीं फैलाते? ईरान के साथ में आप ही ट्रेड कर रहे हैं चंबार पोर्ट का, वहां पे तो सारे मुसलमान हैं। इजराइल जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वहां पे भी तो मुसलमान रहते हैं। ठीक है, हर जगह आप कतर वतर में इतनी सारी डील चलती रहती है, ट्रेड ऑयल चल रहा है, हर चीज चल रही है, पेट्रोलियम गैस सारी चीजें चल रही है, वो भी तो मुसलमान है। ये जो नफरत यहाँ भारत के अंदर फैला रहे हो 15% मुसलमानों के खिलाफ में, वहां जाके फैला लो, लेकिन पता ही नहीं कर सकते क्योंकि मेजोरिटी में लोग हैं। यहाँ तो हमारा धंधा चल रहा है, पॉलिटिकली हमारी राजनीतिक में रोटियां सिक रही हैं यहाँ पे, तो मुसलमानों के खिलाफ में बोल दो जो बोलना है। ठीक है, और महंगा होगा चीजें, अभी तक सोना महंगा हुआ तो आप बौखला गए, अब ऑयल महंगा होगा तो क्रूड ऑयल तो बौखला जाना। उसके बाद कमाल की बात है मैडम, यही सरकार थी जो ये चीज बोल रही थी कि हम एग्रेरियन इकोनॉमी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बोला था ना, फॉरेन कंट्रीज के लिए कभी नहीं खोलेगा हमारा एग्रेरियन फैक्ट्रीज वगैरह जितनी भी चीजें हैं, खोल दिया, लात मारा ना किसानों के ऊपर, लात मारा। डील जो है हमने की है चुपचाप से, अगर की भी है तो भारत को मजबूत करेंगे। कैसे मजबूत करेंगे? आपने फॉरेन की चीजें अगर यहाँ पे आएंगी, स्पेशली एग्रेरियन प्रोडक्ट्स, किसान मरेंगे? मरेंगे कि नहीं मरेंगे? आज भी मरने हैं, कल को आएंगी सस्ती चीजें तो और मरेंगे। आपने टैरिफ क्या किया? आपके ऊपर टैरिफ है, ठीक है, और आपने अमेरिका को 0% टैरिफ में एंट्री दी है। सस्ती होंगी चीजें, हमारे लोगों के पेट में लात पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो ये एग्रेरियन डील, ये जो डील हो रही है ना, ये समझना पड़ेगा। और जैसे राहुल गांधी ने कहा ना कि हमारा जो प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, इसीलिए कहा कॉम्प्रोमाइज्ड है वो इंसान, क्योंकि उसको पता है कि मेरा नाम है वहां पे। अगर वो ये इस चीज से दूध के धुले होते ना, तो जब ट्रम्प पहले जितनी भी बार उन्होंने इंडिया के बारे में इतना कुछ बोला है और मोदी जी ने नहीं बोला, ये चुप्पी वही है। और क्या लग रहा है मैम, कंगना रनावत ने कहा है कि राहुल गांधी को बोलने की तमीज नहीं, लहजा नहीं है। सबसे पहले तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, बोल भी कौन रहा है? कोई अच्छे इंसान की तरफ से ये चीज बोली जाती मैडम तो मैं समझती भी। कंगना जी वो जिनको खुद बोलने की तमीज नहीं है, जो ये चीज बोल देती है कि आंदोलन में, जो किसान आंदोलन में बैठी हुई औरतें हैं वो 500-500 रुपए में बिक जाती हैं। ये बयान देने वाली जो हमारी एमपी हैं वो ये चीज बोल देती हैं, तब सवाल अपने कैरेक्टर पे नहीं उठाते वो। और आप बोल रहे हैं राहुल गांधी के लहजे के ऊपर कि वो उनको बोलने की तमीज नहीं है। आपने ये चीज बोली कि हम लोग जाएंगे मनाली, वहां जाके हम दारू पियेंगे, ऐश करेंगे, तमाम जितनी भी खराब से खराब चीजें हो सकती हैं, हमने ये सारी चीजें बोली। इवन कई चीजें मैं पर्सनल बोलना नहीं चाहती, पर बेडरूम के सीन्स में बहुत सारी चीजें उन्होंने बोला है कि मुझे यूज किया गया है। ये सारी चीजें मीडिया के सामने आके आपने ही बोली ना, तो आप दूसरों के ऊपर कैरेक्टर पे लांछन उठा रही, तो फिर आपके ऊपर भी ये सारी चीजें होंगी, तो फिर आप विक्टिम कार्ड मत खेलना। बेबाक होकर बोलती हैं कंगना रनावत, तभी तो उन्होंने कह दिया कि लहजा नहीं। अरे तो बेबाक होके बोलती, तो बेबाक होके वो ऐसी भी चीजें बोल देती हैं कि लोगों की भी भावनाएं आहत हो जाती है ना मैडम। आप मुझे बताइए, किसान आंदोलन में जो औरतें बैठी थी, क्या वो 500-500 रुपए में बिकने वाली थी? बताइए, ये बयान उन्हें ने दिया है ना। चलो मैं उनके पर्सनल लाइफ में तो जा भी नहीं रही, जो कर रहे हो तुम्हारे बेडरूम में जो हो रहा है, तुम कहाँ पार्टी करने जा रहे हो, तुम क्या ड्रग्स ले रहे हो, तुम क्या दारू पी रहे हो, वो छोड़ दो। पर ये पॉलिटिकली ये बयान दिया गया था कि नहीं 500-500 रुपए में बिक जाती हैं औरतें, तब आपको समझ में नहीं आता कि आपका लहजा कैसा है। और राहुल गांधी ने ऐसी कौन सी बदतमीजी तरीके से आपसे पर्सनली बात कर दी, जो आपने ये चीज बोली कि राहुल गांधी को बोलने की तमीज नहीं है। तो ये फालतू की बातें मत कीजिए। वहां पे आपको बिठाया गया है, जो ग्लोबली चीजें चल रही हैं, जो देश के अंदर हित की बातें हैं, वो सारा करो यार। जैसे लोग जब कंगना को नहीं, मोदी जी को नहीं बोलने देते, तो कंगना को कैसे बोलने? मोदी जी तो खुद ही तैयार नहीं है बोलने के लिए। पार्लियामेंट सेशन में तो वही नहीं आ रहे हैं। अरे महिलाओं ने उनकी कुर्सी घेर रखी थी चारों तरफ से, सारे नहीं, आप मुझे बताइए, कमाल की बात है, हमारे देश का प्रधानमंत्री ऑपोजिशन से डर जाता है, वो देश को संभालेगा? कुछ भी हो सकता था, कहा है ना स्पीकर ने। मार देते कुछ भी मार देते। मैं वही पूछ रही हूँ, पढ़े लिखे सांसद थे ना, मार देते या गिरफ्तार करके लेके जाते। पुलिस आपकी है ना, बचा सकती थी ना। तो ये सारे जो बहाने हैं, ये सारे बहाने मत दो। ऐसा कुछ नहीं था, डर है। डर ये कि सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे, डर ये कि राहुल गांधी लगातार ये चीज बोल रहे हैं, ऑपोजिशन लगातार ये चीज पूछ रही है कि एप्स्टीन फाइल में आपका नाम क्यों आया है। लगातार ऑपोजिशन ये चीज पूछ रही है कि नीट की लड़की के साथ में जो चीजें हुई है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं। जो लगातार पेपर लीक, तमाम जितने भी मुद्दे चल रहे हैं, यूजी से लेके सारी चीजें हो रही है ना, पार्लियामेंट में ही हो रही है ये अभी, तो आप सवाल के जवाब नहीं देना चाहते। भाजपा नेता तो कह रहे हैं कि नाम आना दोषी होना थोड़ी है, मोदी जी का नाम ही तो आया है, लेकिन तो कोई दोष तो उसपे तो आप मुझे बता दीजिए, एप्स्टीन फाइल में फिर ट्रम्प भी ये चीज बोलेगा, ट्रम्प का नाम आया है, चाहे 600 बार क्यों ना हो, वो गलत नहीं है? आप बताइए, गलत नहीं है? मेल की चर्चा की गई है, ना कि किसी फोटो या वीडियो की। बात तो हुई है ना मैडम। मैं तो ये भी बोल रही हूँ, अगर आप नहीं भी हो, आपके सामने हुई, आपको सारी चीजों की खबर थी ना
कि ट्रम्प मिला हुआ है इन सब साजिशों में? आपको ये चीज पता थी ना कि एप्स्टीन क्या कर रहा है नाबालिग लड़कियों के साथ में, कैसे मर्डर कर दिया जाता है, कैसे खा लिया जाता है, वो चीजें आपको पता थी ना? आप बोल रहे हो पॉलिटिकली आप इतने स्ट्रांग हो, हम विश्व गुरु हैं, तो विश्व की बातें आपको पता है ना? आप नहीं हो उस चीज में, मैंने मान लिया आप नहीं हो, चलो मैं बोल भी नहीं रही हूँ आपका कैरेक्टर खराब है, लेकिन इस चीज के बारे में बोलना चाहिए था ना, लोगों के आके सामने बोलना चाहिए था जब एप्स्टीन को वहां गिरफ्तार किया गया था कि हाँ ये देशद्रोही आदमी है, हाँ ट्रम्प भी इससे जुड़े हुए हैं, ये चीज खुलेआम आपको सामने बोलनी चाहिए थी। तब हम मानते कि विश्व में आपकी बात कितने लोग बीजेपी सुनते के हैं। नेता कह रहे हैं आप जैसे लोग जनता को बरगला रहे हैं केवल, आप जैसे लोग। हम जनता को बरगला रहे हैं। वाह कमाल की बात है। आप क्या कर रहे हैं फिर? आप आके रास्ता दिखा दीजिए कि कैसे किस रास्ते पे चलना है। हम लोग तो बरगला रहे हैं लोगों को, आप जाके सही रास्ता दिखा दीजिए। इनका सही रास्ता मैं बताऊं? इनका सही रास्ता है हिंदू मुसलमान, इनका सही रास्ता है पाकिस्तान, इनका सही रास्ता है कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करो, दलितों के ऊपर अत्याचार करो, हाँ किसी शूद्र की चोटी उखाड़ लो, ये अत्याचार है इनका। महिलाओं के साथ में रेप हो रहा है तो क्या बोलते हैं उन्नाव की लड़कियों को गिरफ्तार करके लेके जाओ। महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित है भाजपा राज्य में, क्या बात कर रहे हैं अरे आप? क्या बात कर रही है मैडम, यूपी की रिपोर्ट आपने पढ़ी नहीं है लगता है। रेप अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा यूपी में है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा यूपी में है। एनसीआरबी का डेटा है ये, आपके मेरा पर्सनल डेटा नहीं है, मैंने निकाला है, आपकी सरकार निकाल रही है। तो मेरी चीजें है। लड़की सुरक्षित है? क्या चल रहा है दिल्ली में आपको पता है ना? कितनी लड़कियां रोज गायब हो रही पता है ना? तो रेखा गुप्ता तो चुप है ना, वो खुद एक महिला है, सारी अब जो महिलाएं चुप है। अरे तो उनको किसी चीज का डर है? उनके पास सिक्योरिटी है, जेड प्लस सिक्योरिटी है उनके पास में, सब कुछ उनको दे दिया जाता है। उनको किस चीज का, कोई उनको किडनैप करके लेके जाएगा? डर आप जैसे हम जैसे लोगों को है ना कि चलते फिरते कौन हमको उठा के लेके जाएगा। दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम होता है विमेंस के साथ में, कब कोई किडनैप करके लेके जाएगा, कब कौन परफ्यूम सुंघा के हम लोगों को बेहोश करके हमारे साथ में। और स्मगलिंग होती है, बकायदा स्मगलिंग होती है आपके ऑर्गन्स की, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। तब आप क्या कर रहे हैं? और यहाँ की हमारी नेता चुप रहती है। चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें सही हैं, इनका तो क्या है, मर जाओ, कट जाओ, पिट जाओ, कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाओगे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान ना में। करेक्ट, आपने ये आप सही तरीके से समझो, बेटी बचाओ, क्योंकि इनके लोग बेटी को बचने नहीं देने वाले। इन्हीं के लोग आके बेटियों के साथ में नफरती बयान करेंगे, इन्हीं के लोग आके बेटियों के साथ में रेप करेंगे, इन्हीं के पार्टी में है ना। लड़कियां गायब हो रही है दिल्ली या कहीं और से भी, लेकिन कंगना रनावत इस मामले में भी चुप है। तो हम करेंगे, कंगना रनावत अपना पीआर स्टंट कर रही हैं, उनको अब देश के मुद्दों पे कभी बात की है? मोदी जी तो मैंने तो पहले भी बोला ना, मोदी जी तो डरे इसलिए क्योंकि देश के मुद्दों पे बात नहीं करनी उनको, और कह रहे हैं मैं इंटरनेशनली अपने संबंध बहुत अच्छा करना चाहूँ, विदेश के भ्रमण कर रहे हैं, वहां पे भी तो कुछ ढंग का कर नहीं पाए हैं। ट्रेड डील तो कर ही दी ना उन्होंने। मैं वही बोलने वाली थी, आप ट्रेड डील की बात कर रही हैं मुझसे, आपने ये चीज बोली थी, चलो मैंने मान भी लिया कि ग्लोबली तुम्हारी चीजें अगर इंटरनेशनली बहुत अच्छी हो रही होती, ट्रेड तुम्हारे फेवर में हो रहा था, तो मुझे समझ में भी आता। ट्रेड डील में इन्होंने तो कुछ बोला नहीं, मोदी जी का कोई ट्वीट है कि क्या ट्रेड डील हुआ है, क्या हुआ है, क्या क्या चीज नहीं ना, ट्रंप ने दिया ना। अब हर चीज थोड़ी बताएंगे। हाँ तो नहीं, चलो मैंने मान लिया नहीं बताए, ट्रंप ने तो बकायदा अपना पूरा ट्वीट निकाला, उनका देखना कि अब इंडिया ने ये चीज बोली है, मोदी जी ने ये चीज बोली है कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, अब आपको उन्हीं से ऑयल खरीदना पड़ेगा, और महंगा होगा चीजें। अभी तक सोना महंगा हुआ तो आप बौखला गए, अब ऑयल महंगा होगा तो क्रूड ऑयल तो बौखला जाना। उसके बाद कमाल की बात है मैडम, यही सरकार थी जो ये चीज बोल रही थी कि हम एग्रेरियन इकोनॉमी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बोला था ना, फॉरेन कंट्रीज के लिए कभी नहीं खोलेगा हमारा एग्रेरियन फैक्ट्रीज वगैरह जितनी भी चीजें हैं, खोल दिया, लात मारा ना किसानों के ऊपर, लात मारा ये ना। डील जो है हमने की है चुपचाप से, अगर की भी है तो भारत को मजबूत करेंगे। कैसे मजबूत करेंगे? आपने फॉरेन की चीजें अगर यहाँ पे आएंगी, स्पेशली एग्रेरियन प्रोडक्ट्स, किसान मरेंगे कि नहीं मरेंगे? आज भी मरने हैं, कल को आएंगी सस्ती चीजें तो और मरेंगे। आपने टैरिफ क्या किया? आपके ऊपर टैरिफ है, ठीक है, और आपने अमेरिका को 0% टैरिफ में एंट्री दी है। सस्ती होंगी चीजें, हमारे लोगों के पेट में लात पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो ये एग्रेरियन डील, ये जो डील हो रही है ना, ये समझना पड़ेगा। और जैसे राहुल गांधी ने कहा ना कि हमारा जो प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, इसीलिए कहा कॉम्प्रोमाइज्ड है वो इंसान, क्योंकि उसको पता है कि मेरा नाम है वहां पे। अगर वो ये इस चीज से दूध के धुले होते ना, तो जब ट्रम्प पहले जितनी भी बार उन्होंने इंडिया के बारे में इतना कुछ बोला है और मोदी जी ने नहीं बोला, ये चुप्पी वही है। और आप बोल रहे हैं लड़कियों के बारे में कि लड़कियां सेफ है। जिस इंसान का नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया, वो इंसान ये चीज बोल रहा है कि हम लड़की बचाएंगे, आप यकीन कर सकते हो उस पर?